जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज वीट पर। दोस्तों, ये वीडियो हमारे उन छात्रों, उन भाइयों के लिए है जो रेलवे की तैयारी करते हैं, भारतीय रेलवे में आना चाहते हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें यही नहीं पता होता है कि जोन क्या होता है, आरआरबी क्या होता है, आरआरसी क्या होता है, ये सब काम कैसे करता है। यदि आप भी रेलवे में आना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत ही मस्ट है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है कि जोन, आरआरबी, आरआरसी, इन सब चीजों को अच्छे से समझिए। मैं लोको पायलट चंदन कुमार, आप अपना दोस्त या भाई जो भी समझिए, आज आपको क्लियर बता देंगे कि ये सब चीजें होता कैसे है, रेलवे में काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, जैसे अगर बात करें पूरे देश की, तो आपको तो अच्छे से पता है, यदि आप स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो भारत जो है पूरा स्टेट में बटा हुआ है ना, राज्य में बटा हुआ है, और हर राज्य डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। अगर आप राज्य सरकार की कोई नौकरी करते हैं, तो कोई अगर जिले में नौकरी करते हैं तो क्या होता है, जिला, उसके बाद राज्य, उसके बाद देश। जैसे पूरा देश चलाने के लिए क्या होते हैं, पीएम होते हैं ना, प्रधानमंत्री। ये पूरे देश के समझिए तो बॉस होते हैं, इनके गाइडलाइन पर ही कोई काम होता है। और हर राज्य में एक सीएम होता है, ठीक है, यानी मुख्यमंत्री। और अगर आप किसी राज्य में नौकरी करते हैं, ऐसा मैंने पहले ही कहा, तो किसी जिले में आपकी पोस्टिंग यदि होती है तो उस जिले का बॉस कौन सा होता है, डीएम होता है ना। तो ये तो था चलो देश की बात। अब रेलवे भी पूरे भारत में फैला हुआ है, तो उसको चलाने के लिए जोन में बांट दिया गया है, स्मूथ वर्किंग के लिए। जैसे राज्य बटा हुआ है, उसी तरह से रेलवे में समझिए तो जोन बटा हुआ है, ठीक है। तो पूरे रेलवे का बॉस कौन होते हैं, रेल मंत्री होते हैं ना, रेल मंत्री। और रेलवे बोर्ड ये लोग सुपीरियर हैं, ठीक है। चलो, ये तो हो गई भाई पूरे रेलवे की बात। अब जब जोन में बटा हुआ है तो समझिए वो राज्य हुआ हमारा। जैसे राज्य में कौन थे, सीएम। तो हमारा जब जोन बटा हुआ है, कई सारे जोन में बटा हुआ है, टोटल जोन जो है अभी 19 है, ठीक है। तो जोन का मुखिया कौन होता है, यानी बॉस कौन होता है, जीएम। उसे हम लोग जीएम बोलते हैं, ठीक है, जोनल मैनेजर, ठीक है। अब जोन भी कैसे बटा हुआ है, जैसे राज्य बटा हुआ है डिस्ट्रिक्ट में, अब जोन भी कैसे बटा हुआ है वो हम आगे चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट को समझते हैं, पहले आरआरबी को समझते हैं, ठीक है। ये तो था जोन का। इसी तरह से 19 जोन बटा हुआ है। जैसे नॉर्दर्न है, या नॉर्दर्न रेलवे है ना, ईस्ट है तो ईस्टर्न रेलवे, साउथ है तो साउदर्न रेलवे, वेस्ट है तो वेस्टर्न रेलवे, बीच में है तो सेंट्रल रेलवे। उसी तरह से मध्य रेलवे, जैसे भी पूर्वी मध्य रेलवे, कई सारे जोन्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब चलिए आगे आरआरबी को समझते हैं। अब एक जोन जैसे था, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे का जोन है, ठीक है, 19 जोन में से ये एक जोन है। अब वैकेंसी कैसे होती है, जोन आपका वैकेंसी कैसे लेता है, इस चीज को थोड़ा समझिए। वैकेंसी तो रेलवे से तय हो गया। अब जब जोन में बटा हुआ है तो जोन डिसाइड करता है कि हमारे पास वैकेंसी कितनी है। कोई भी पोस्ट आप ले लीजिए, टेक्नीशियन, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, आरपीएफ, ट्रेन मैनेजर, जो भी है, सब जोन से डिसाइड होता है। जोन के पास एक डाटा होता है कि हमें इतना चाहिए। अब जोन तो करेगा नहीं वैकेंसी कंडक्ट, तो ये क्या रखा है, आरआरबी। थोड़ा सा समझ लीजिए पहले आरआरसी को। आरआरसी क्या होता है, ठीक है। आरआरसी होता है ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए होता है आरआरसी। क्योंकि ग्रुप डी में क्या हुआ ना, बहुत भीड़ हो गया, तो आरआरबी पे लोड आ गया। तो आरआरबी ने कहा कि एक ऐसा काम करिए कि एक अलग ऑफिस बना लीजिए, उससे आप अपना ग्रुप डी का वैकेंसी खाली क्लियर कर लीजिए। तो आरआरसी इसी तरह का एक ऑफिस बना दिया गया पूरे भारतीय रेलवे में, जहां जहां सुटेबल हुआ आरआरसी बना दिया गया, ताकि ग्रुप डी की वैकेंसी ये कर सके, इसका जो है काम हेल्ड अप ना हो। आरआरबी कई सारा एग्जाम लेते रहता है, कई सारे पोस्ट है भारतीय रेलवे में, जिसका जो है वैकेंसी लेने का कमान क्या है, आरआरबी के ऊपर ही है। आरआरबी क्या करता है, जैसे जोन दे दिया वैकेंसी कि हमें इतना आदमी चाहिए, मान लीजिए 100 स्टेशन मास्टर एक जोन को चाहिए, वो क्या करेगा, आरआरबी को बोलेगा कि हमें 100 स्टेशन मास्टर चाहिए, 1000 लोको पायलट चाहिए। हालांकि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकलती है, तो एएलपी चाहिए, ठीक है, ट्रेन मैनेजर चाहिए, इतना वो आरआरबी को बोलेगा। अब आरआरबी उस संबंधित जोन से जो भी आरआरबी होंगे, है ना, हर जोन जो बटा हुआ है रेलवे में, उसका अपना अपना एक आरआरबी होता है, ठीक है। आरआरबी अलग है और जोन अलग है, काम वो जोन के लिए ही करता है।
आरआरबी का मेन काम है वैकेंसी लेना, एग्जाम वगैरह लेना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देना, पैनल बना देना। पैनल बनाने तक आरआरबी का काम होता है। चाहे आप जो भी आरआरबी में फॉर्म अप्लाई करें, सब इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे का जोन है ना, ये 2 जोन का वैकेंसी निकालता है आरआरबी। जैसे कि आरआरबी मालदा हो गया, इसमें कोलकाता में 2 जोन है, एक साउथ ईस्टर्न रेलवे, एक ईस्टर्न रेलवे। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, दोनों की वैकेंसी अगर निकालते हैं तो क्लियर लिख देंगे ER/SER, और सीट भी ये क्लियर कर देंगे कि ER में कितना सीट है। मान लीजिए अगर स्टेशन मास्टर का भर रहे हैं 110 है और साउथ ईस्टर्न में 100 है, तो ये क्लियर लिख देंगे। अब आप अपना जोन जो है सेलेक्ट कर लीजिए, भले आरआरबी जो भी रहे, लेकिन आप जोन उसमें सेलेक्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन रहता है ना, तो ये आरआरबी देता है। ठीक है। उसी तरह से आरआरबी कोलकाता है, ये अगर मान लीजिए पार्टिकुलर खाली ER के लिए ही निकालता है वैकेंसी, मान लो इसको जरूरत है ईस्टर्न रेलवे को ही जरूरत है, तब भी ये निकालेगा। फिर बोलेगा नहीं हमें SER को भी चाहिए 50 सीट भाई, तो SER के लिए भी वैकेंसी निकाल देगा। मैटर ये नहीं है किसके लिए, बस इसका काम है एग्जाम को लेना। जैसे CBT1, CBT2, साइको वगैरह जो भी होते हैं, पैनल बनाने तक इसका काम होता है। आरआरबी पैनल बना दिया, रेडी कर दिया, इतना लड़का हमने तैयार कर दिया, मान लीजिए अब ये दे देगा जोन को, ये आपको जोन भेज देगा। मान लीजिए आपका सब एग्जाम वगैरह हो गया, मेरिट भी बन गया, मेरिट लिस्ट तक ये आरआरबी करेगा। आरआरबी अपना मेरिट लिस्ट का डाटा निकाल के रेडी कर लिया। अब ये तो कुछ करेगा नहीं, बस रेडी कर दिया, मेडिकल वगैरह जो लेगा वो जोन लेगा। ठीक है। ये आरआरबी आपको भेज देगा जोन में। अब आप जोन में जाओ, वहां रिपोर्ट करो, वहां से जहां पोस्टिंग देना है, कहां मेडिकल कराना है, नहीं कराना है, ये सब अब जोन करेगा। ठीक है। जब आप जोन चले जाएंगे तो इस चीज को समझ लीजिए, मान लीजिए आप साउथ ईस्टर्न रेलवे अप्लाई किए थे तो आपको साउथ ईस्टर्न रेलवे भेज देगा। अगर आप आरआरबी मालदा में ईस्टर्न रेलवे में ही अप्लाई किए थे, आप फर्स्ट चॉइस था ईस्टर्न रेलवे, तो ईस्टर्न रेलवे को भेज देगा, है ना। अब हर जोन का डिवीजन होता है, जोन जैसे डिवीजन में बटा हुआ है। जोन के लिए हम बता दिए थे ना, GM जो बॉस होते हैं, 19 जोन है तो 19 बॉस हैं। अब जोन भी डिवीजन में बटा हुआ है। तो जैसे ये अगर एक जोन का हम उदाहरण लिए हैं, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता गार्डन रिच, ये 4 डिवीजन में बटा हुआ है। 1 नंबर डिवीजन क्या है, जैसे आद्रा, ADRA आद्रा। ठीक है। दूसरा है KGP खड़गपुर, तीसरा क्या है रांची, चौथा चक्रधरपुर, CKP शॉर्ट में अगर लिख दें तो। अब आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो गया है, तो जोन आप पहुंच गए, जोन डिसाइड कर देगा कि हमें इस बंदे को कहां ड्यूटी देनी है, पोस्टिंग कहां देनी है। मान लीजिए आपका पोस्टिंग रांची डिवीजन कर दिया, तो जोन फिर क्या करेगा, रांची के लिए एक लेटर बना देगा, आप जाएंगे रांची। ठीक है। या हो सकता है आपको जोन ही मेडिकल करा ले, मेडिकल के बाद भेजे। ठीक है। ये कोई मैटर नहीं है, आपको यहाँ भी भेज सकता है, यह भी मेडिकल करा सकता है, वो इसके मर्जी पर है। ठीक है। जब आपको भेज देगा, मान लीजिए डिवीजन भेज दिया, ठीक है, तो डिवीजन आपको मेडिकल कराएगा। कभी कभी होता है कि डिवीजन भी भेज देता है, कभी कभी होता है जोन ही मेडिकल करा देता है, सीधे डायरेक्ट आपको हॉस्पिटल भेज देगा, जो भी जहां भेजना है, बाद में आपका पोस्टिंग तय करेगा। कुछ कुछ पोस्ट में होता है, मैटर वो नहीं है, बस ये समझ जाइए अगर आपको डिवीजन भेजा तो डिवीजन आपका मेडिकल वगैरह लेगा। ठीक है। अब डिवीजन, जो भी डिवीजन आपको जहां भी हो, भारतीय रेलवे में कहीं भी हो, इसी तरह से होगा। जोन डिवीजन, हर जोन डिवीजन में बटा हुआ है। जैसे जिले में DM बॉस होते थे, अब डिवीजन में हमारे क्या होते हैं, DRM होते हैं। हर डिवीजन में एक DRM होते हैं जो कि हमारे बॉस होते हैं, है ना। मंडल रेल प्रबंधक यानी डिविजनल रेल मैनेजर, ये हमारे बॉस होते हैं डिवीजन के। ये तय करेंगे अब आपका पोस्टिंग। जैसे मेडिकल में आप पास कर गए, सब कुछ ओके हो गया, हर डिवीजन में यूनिट वाइज होता है जहां पोस्टिंग देना है। अगर मान लीजिए आप स्टेशन मास्टर में हैं, तो किस स्टेशन पर पोस्टिंग देना है ये डिवीजन तय करेगा। ठीक है। कोई भी डिवीजन आप जाते हैं तो डिवीजन आपका तय करता है कि हमें इसकी पोस्टिंग किस यूनिट में देनी है। तो इस तरह से होता है। आप आरआरबी में फॉर्म अप्लाई करते हैं, आरआरबी आपका एग्जाम वगैरह लेता है, साइको टेस्ट जो भी है, अगर आप ड्राइवर के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए हैं तो साइको वगैरह करेगा, मेरिट लिस्ट पैनल वगैरह सब बना देगा वो आरआरबी। उसके बाद आपका जो है सीधा जोन को भेज देगा। अब फिर देखिए जोन और डिवीजन कहां आपका इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अब मान लीजिए आपका सब कुछ हो गया, नौकरी आप ज्वाइन कर लीजिए, किसी यूनिट में आप काम कर रहे हैं। मान लीजिए रांची में आप किसी लॉबी में काम कर रहे हैं, अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट हैं तो किसी लॉबी में आप वर्क कर रहे हैं,
लॉबी में आपकी पोस्टिंग हो गई, फिर से जोन का काम कब आएगा? अब आप जब ट्रांसफर जाएंगे या म्यूचुअल वगैरह कहीं जाएंगे, जोनल ट्रांसफर कराएंगे। मान लीजिए आप राजस्थान से हैं और बंगाल में नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है आपको अपने घर में जाना पड़े, ट्रांसफर लेना पड़े, म्यूचुअल वगैरह लेना पड़े, तब फिर क्या होगा, यूनिट से आपका कागज डीआरएम बिल्डिंग में जाएगा, इन डिवीजन में जाएगा, वहां से आपका फिर से फाइल जोन में जाएगा। अब जोन टू जोन बात होगी, किस जोन में आपको देना है, ठीक है, वहां जाएगा, तब फिर जोन से आपका जोनल टू जोनल ट्रांसफर होगा। तो जोनल क्या करता है, बड़ा काम करता है, और ऊपर में रेलवे बोर्ड वो बड़ा काम करता है। इसी तरह से कन्वर्ट होता है ना, क्या कन्वर्ट होता है देख लीजिए, इसी तरह से बनेगा आपका। सबसे पहले क्या होगा, रेलवे बोर्ड तो हो ही गया, रेलवे बोर्ड इसको चलिए छोड़िए, ये क्या होगा फिर जोन। रेलवे क्या है, जोन में कन्वर्ट है, जोन से क्या है, डिवीजन में कन्वर्ट है, ठीक है। डिवीजन के बाद क्या है आपका यूनिट, जहां आपकी पोस्टिंग होगी। इसी तरह से बटा हुआ है दोस्तों, आपकी पोस्टिंग इस तरह से होती है। तो आशा करते हैं आपको जोन, आरआरबी, आरआरसी ये सब चीजों की जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। और भी कई तरह की जानकारी इस चैनल पर आती रहती है। यदि आप भारतीय रेलवे की तैयारी करते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको जो भी जानकारी मिलेगी सटीक और परफेक्ट मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।